Okay, please come on to illustration number 8. A partnership firm was dissolved on 30th June 2022. Its balance sheet on the date of dissolution was as follows. सर हमारे को डिसोल्यूशन के डेट पे बैलेंस शीट दी हुई है। दो तो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइबिलिटी है और फिर हमारे कैपिटल्स है पार्टनर्स की, और हमारे पास असेट्स के अंदर तो कैश है और हमारे पास कुछ सन्ड्री असेट्स भी हैं। ठीक है, करना क्या है सर? तो सर हमारे को यहाँ पे बेसिकली स्टेटमेंट बनाना है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, और वो भी किस मेथड से बनाना है? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड से जब भी आपको स्टेटमेंट बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करना होता है? आपको हायर रिलेटिव कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है बाय प्रिपेयरिंग अ वर्किंग नोट। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमने कल सीखा था तो अभी हम वर्किंग नोट बनाएंगे तब एक बार वापस से हम रिवाइज कर देंगे। पर हायर रिलेटिव मेथड हो चाहे मैक्सिमम लॉस मेथड हो, इसकी बात ही कब आती है? जब हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को और पार्टनर के लोन को चुका देते हैं। उसके बाद में हम लोग को चेक करना होता है कि पार्टनर्स को किस तरीके से बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कैश, मैक्सिमम लॉस मेथड से करना है या फिर हायर रिलेटिव से। मतलब पार्टनर्स के लोन तक आने तक तो सारे मेथड कॉमन ही है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी को चुकाने तक का मेथड कॉमन है, पार्टनर के लोन को चुकाने तक का मेथड कॉमन है, वहां तक कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं सर क्या कार्यक्रम है। तो अपन ने बना दिया स्टेटमेंट बना के अपन ने लिख दिया बैलेंसेस ड्यू। क्रेडिटर का लिख दिया बैंक लोन, बैंक लोन क्या, बीज लोन। फिर पार्टनर कैपिटल में ए और बी और सी के जो भी बैलेंसेस ड्यू थे वो सारे अपन लोगों ने लिख दिए। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो ये बोल रहा है सर जो असेट्स है ना वो टुकड़ों में रियलाइज होगा, इंस्टॉलमेंट में रियलाइज होगा, तभी तो हम क्या कर रहे हैं? पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर एक साथ रियलाइज हो जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट एक साथ इकट्ठे ही बना देते, फिर हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सर इंस्टॉलमेंट्स में असेट रियलाइज होगा और पेमेंट जो करना है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे करना है। ठीक है, पेमेंट बोल रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेसिस पे करना है। क्रेडिटर्स वर पेड 29,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ये बोल रहा है क्रेडिटर को कितने रुपए चुकाएंगे भाई? 29,000 रुपीज इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो जो प्रॉफिट होगा वो कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा फिर आपस में? वो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यस और नो? सर कितना प्रॉफिट हो जाएगा? सर 30,000 के बदले में चुकाए कितने? 29,000। 30,000 के बदले में चुकाने कितने हैं? 29,000। तो सर ये जो प्रॉफिट होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के अंदर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है एक्सपेंसेस जो थे ना स्टार्टिंग में हम लोग को एस्टिमेट करने थे, कितने? 5,400 के एक्सपेंसेस हमने स्टार्टिंग में एस्टिमेट किए थे। बट एक्चुअल अमाउंट अपना कितना खर्च हुआ? 4,000। तो एक्चुअल कितना खर्च हुआ वो तो कब पता लगेगा अपने को? कब पता लगेगा अपने को? लास्ट में पता लगेगा ना। वो तो कब पता लगेगा मोहन? लास्ट में पता लगेगा। तो वो तो लास्ट में अपन क्या करेंगे, एक बार तो 5,400 साइड में रख लेंगे। लास्ट में पता लगेगा कि भैया 4,000 रुपये खर्च हुआ, तो अपन क्या करेंगे, वापस से 1,400 रुपीज कैश में ऐड कर देंगे टोटल अवेलेबल अमाउंट में। ठीक है, सिंपल है। तो सर दिस अमाउंट वॉज पेड ऑन 15th of September। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच वॉज रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो हमारे पास में बोल रहा है कि सर 25,200 आया 5 जुलाई को। फिर अपने पास 30 अगस्त को आया कितना? 60,000। फिर अपने पास 15 सितंबर को कितना आया? कमॉन 80,000। और कुछ बोल रहा है? बस ये बोल रहा है कि पार्टनर जो है वो प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करते हैं? 2:2:1 में। और हमारे को स्टेटमेंट बनाना है तो वो बात तो ये बोल ही रहा है। बोलो क्लियर है क्या आपको? अरे बोलो भाई, श्योर एकदम। चलो अब है ना, आ जाओ अपन करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे सर अवेलेबल कैश बैलेंस। अवेलेबल कैश कितना? अवेलेबल कैश था भाई 10,800। इसमें से हम लोगों ने एक्सपेंसेस के लिए साइड में कितना रख दिया? सेट असाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस। 5,400 रुपीज अपन ने साइड में रख दिया भाई साहब। ओके, तो सर अभी अपने पास कितना बचा? कमॉन, कितना बचा बताइए? हाँ, 5,400 ही बचा। ठीक है, अब सर ये बताइए अपने पास फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आई? 25,200 की आ गई 5th of July को। तो 5 जुलाई में यहाँ लिख देता हूँ 5th जुलाई। यहाँ पे मैंने लिखा है ना इंस्टॉलमेंट या फिर डेट, तो या तो इंस्टॉलमेंट का नंबर लिखते हैं या डेट लिखते हैं। 5th जुलाई कौन सी है वैसे? ये 22। तो सर रियलाइजेशन
या रियलाइज फ्रॉम सन्ड्री असेट्स, कितना मिला कमॉन? 25,200 श्योर एकदम? 25,400, 200, 25,200। हाँ अब बताओ क्या करें। अब अपने पास हो गए भाई साहब, यहाँ पे पैसे अपने पास में हो गए काफी सारे, ठीक है, हमने रियलाइज कर लिया। अब बताओ किसको दें? सबसे पहले क्रेडिटर को। देना कितना है बोलो? श्योर? तो कितना दे दें क्रेडिटर को? क्रेडिटर को दे दें 29,000, बट लायबिलिटी तो पूरी 30 से कम हो जाएगी ना। लायबिलिटी कितने से कम होगी? 30 से। तो ये आप भले ही यहाँ पे अमाउंट पे कर रहे हो 29,000, 1,000 का आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है, 1,000 का आपको फायदा हो जाएगा, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए बताओ आप? बोलो बोलो। पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दूं? ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करें? सर ऑटोमेटिक सी बात है, वो 1,000 रुपये अपने पास एक्स्ट्रा ही बचेगा तो जाना तो कैपिटल में ही है लास्ट में, है कि नहीं है? ऐसा भी कर सकते हैं भाई, क्रेडिटर से पूरा 30,000 उड़ा दो, पर अपना कैश कितना कम हुआ? 29,000। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 1,000 का गेन रिकॉर्ड हो जाएगा ना। अपना कैश तो 1,000 कम ही गया है, तो 1,000 का कैश जो कम गया है वो बाद में जाएगा तो किसके अंदर ही? पार्टनर्स में ही जाने वाला है। तो ऐसा भी कर सकते हैं ये। और भाई 29,000 ही यहाँ से माइनस कर सकता हूँ ना मैं। कितना माइनस कर सकता हूँ कैश में दीदी? 29,000, तो मैं यहाँ से 29,000 माइनस कर दूंगा, 30,000 पूरा क्रेडिटर में से माइनस कर दूंगा। सिंपल सी बात है। तो जो गेन होगा वो ऑटोमेटिक सी बात है, अपने पास में जो कैश बचेगा एक्स्ट्रा 1,000 रुपये वो ऑटोमेटिक सेट ऑफ हो जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं मुझे कुछ करने की यहाँ पे। तो अपन इस तरीके से करते हैं इसको। तो सर यहाँ पे लिखते हैं लेस अमाउंट पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। तो अमाउंट तो मेरे को 29,000 का ही पे करना है, ठीक है। 29,000 ही देने हैं मुझे देने में तो। पर यहाँ पे अल्टीमेटली मेरा क्रेडिटर कितना कम हो जाएगा? पूरा 30,000 रुपीज का कम हो जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो, बताना कैश अभी कितना बचा है, कम ऑन। हाँ, 1,600, 1,600। अब ये किसको दे दें, कम ऑन? ये तो बी के लोन को दे दें। कितना कितना देना है भाई? सर 1,600 दे दो बस। 1,600 माइनस कर दो यहाँ से, और बी के लोन में 1,600 माइनस कर दो, सिंपल है। ओके, अब क्या निकालें बताओ? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद में क्या निकालेंगे? कम ऑन, अमाउंट ड्यू या बैलेंस ड्यू? बताना भाई, बैलेंस ड्यू कितना आ रहा है देखे। हाँ जी, बैलेंस ड्यू क्रेडिटर में तो 0 आ रहा है। बी का लोन में कितना बैलेंस ड्यू? कम ऑन, 8,400। ए में कितना? 76,000, 48,000 और 36,000। यस और नो? समझ आया क्या? ओके। अब सर, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट में आ जाओ। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है अपने पास में? 60,000 रुपीज की। कब आई है? 30 अगस्त को। 30 अगस्त को अपने पास में कितने रुपए आए सर? 60,000 रुपए आए हैं। तो रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री एसेट्स, 60,000 रुपीज। अब सबसे पहले ये 60,000 में से किसको पे ऑफ कर देंगे? कम ऑन, बी को पे कर देंगे। तो लेस अमाउंट पेड टू या पेमेंट मेड टू बीज लोन
कितना बचा है? 8400 पे करा, ये बीज लोन को 8400 पे कर दिया। यहां तक हमारे सर एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर के लोन का पेमेंट कंप्लीट। बोलो क्लियर। अब बताइए बताइए मेरे पास में अवेलेबल कैश कितना बचा है? 51,600। अब क्या करना है बताओ? कौन सा मेथड है? मैक्सिमम लॉस या हायर रिलेटिव कैपिटल? हायर वाला नहीं, हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड, ठीक है। हायर रिलेटिव कैपिटल मेथड में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस पार्टनर की कैपिटल रिलेटिवली ज्यादा है सर, कम नहीं है, सबसे ज्यादा है उसको सबसे पहले पे करना है, और उसके बाद जब वो सब इक्वल कैपिटल हो जाएगी रिलेटिवली, फिर सबको इक्वल रेशियो में जो उनका पीएसआर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये अभी बताओ आपके पास जगह कितनी अवेलेबल अभी इस वाले पेज में? आधा पेज से कम बचा होगा शायद, है ना? तो वैसे चाहिए भी अपने को इतना ही, क्योंकि देखो 60,000 के इंस्टॉलमेंट उसके बाद है क्या एक और इंस्टॉलमेंट? हाँ, तो 60,000 के इंस्टॉलमेंट में से अपने को देना है पहले पार्टनर्स को, और उसके बाद में एक और इंस्टॉलमेंट है। तो भाई देखो थोड़ा सा, तो इसके अलावा पेज थोड़ा सा मान लो 4-5 लाइन और चाहिएगी, तो उस हिसाब से दो और स्पेस छोड़ने के बाद में अब आप अपन बनाएंगे यहाँ पे वर्किंग नोट। बताओ वर्किंग नोट में क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ हायर रिलेटिव कैपिटल। भाई आप करवाओगे कैलकुलेट, ध्यान रखना। इलस्ट्रेशन 6 के अंदर आपको पूरा बे इंतहा बता चुका हूं मैं इसको, कि हद मार के इसकी लेवल क्या है। याद करो, किया था ना इलस्ट्रेशन 6 में अपन ने नोट बनाया था ना। पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। हाँ जी, 3 स्टेप तक करके दो, 3 स्टेप तक करके दो फटाफट सभी, एवरीबडी 3 स्टेप तक करके दो, फिर मैं करवाऊंगा। हाँ जी, करा क्या? बताओ सबसे पहले क्या लिखते हैं, कम ऑन एवरीबडी। कैपिटल बैलेंस ड्यू, हाँ कितना कितना है, कम ऑन। 76,000, 48,000 और 36,000। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं? इसको कोई नंबर थोड़ा देते हैं अपन, बस लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। सबसे पहले तो लिख दिया जो इतना कैपिटल बैलेंस ड्यू था वो लिख दिया भाई साहब, फिर उसका लिख दिया नीचे इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। क्लियर है क्या सर? अब हम क्या निकालेंगे कि पर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल है, इसलिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल बैलेंस ड्यू को डिवाइड कर देंगे उसके रेशियो से। ठीक है, तो क्या क्या बोलेंगे क्या इसको? हाँ,
कैपिटल, कैपिटल डिवाइड बाय रेशियो। हम ये निकालना चाहते हैं यहाँ पे कि भाई पर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल ए ने दे रखी है, बी ने दे रखी है, सी ने दे रखी है। बताइए ए ने कितनी दे रखी है? 38,000 एक शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए दे रखी है। अरे दो शेयर के लिए 76 है, मतलब एक के लिए कितनी है? 38,000। बी ने 2 शेयर के लिए 48 दे रखी है, मतलब एक के लिए कितनी दे रखी है? 24। और सी ने तो एक के लिए दे रखी, कम ऑन, 36,000। सबसे कम किसने दिए भाई? बी ने। अब क्या करेंगे बताओ, नेक्स्ट स्टेप, कम ऑन। अब बी की कैपिटल डिवाइड बाय रेशियो को बेस बना लेंगे कि अगर बी ने यार एक शेयर के लिए 24,000 दे रखी है, तो अगर मान लो ए भी 24,000 देता एक शेयर के लिए, या बी भी या सी भी 24,000 देता एक शेयर के लिए, तो इनकी रिलेटिव कैपिटल कितनी होती? मतलब बी के रिलेशन में ए और सी की कैपिटल कितनी होती? इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कैपिटल इन रिलेशन टू बी। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे बी पॉइंट, रिलेटिव कैपिटल कितनी होती ए और सी की, ये मैं जानना चाहता हूं। अगर मान लो एक शेयर के लिए ए ने भी 24,000 दिया होता और बी ने भी सी ने भी 24,000 दिया होता, तो इनकी कैपिटल कितनी आनी चाहिए थी? तो 24,000 इंटू रेशियो से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली आपको। ठीक है, तो 24,000 इंटू 2, अगर ए 2 शेयर के लिए 24,000 कॉन्ट्रीब्यूट करता तो ओवरऑल इसकी कैपिटल कितनी होती? 48,000 होती। बी की तो सेम 48 ही है। और अगर 24,000 रुपीज ही सी एक शेयर के लिए कंट्रीब्यूट करता, तो सी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी? 24,000। ये क्या निकाला मैंने? रिलेटिव कैपिटल। क्या निकाला कम मैंने? रिलेटिव कैपिटल। अब बताइए क्या कैलकुलेट करेंगे? सरप्लस बोल लो या एक्सेस कैपिटल बोल लो। मतलब एक्चुअल में देखो, बी के हिसाब से तो ए की 48 ही होनी चाहिए थी और सी की भी 24 होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में ए की है कितनी? ए की है कितनी? कम ऑन, 76। 76 माइनस 48 कितना आ रहा है? 28,000। 36 माइनस 24 कितना आ रहा है? 12,000। अरे बोलो, क्लियर है क्या? तो दो जनों की कैपिटल यहां पे एक्सेस आ रही है, मतलब बी के पहले तो ए और सी को देना पड़ेगा अपने को पैसा, क्योंकि ए और सी की रिलेटिवली कैपिटल कंपेयर टू बी ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? कंपेयर टू बी रिलेटिवली ए और सी की कैपिटल क्या है? ज्यादा है। यहां तक क्लियर? अब अपने को आगे और चेक करना पड़ेगा, तो अगर दो पार्टनर क्या जाएगी तो अपने को यह भी चेक करना पड़ेगा कि जो ये एक्सेस रिलेटिव कैपिटल, एक्सेस कैपिटल जो आई है, इसमें से भी कौन सबसे पहले, सबसे ज्यादा किसकी है? भाई ए और सी में भी राजा कौन है वो निकालना पड़ेगा। अगर ए और सी में मान लो सी राजा निकलता है, तो सबसे पहले सी को, फिर सी और ए को, और फिर अल्टीमेटली ए और बी और सी को। और अगर ए और सी में राजा निकलता है अगर ए, तो सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे? ए को, फिर ए और सी को, और फिर ए बी और सी को। क्लियर है? तो अब बताइए, मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में वर्किंग नोट बनवाया था आपको ये। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या है? कम ऑन। हाँ, रेशियो से डिवाइड कर दूं? ठीक है, तो वापस से मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख दूं यहां पे। क्या उसके लिए मैंने कोई नंबर दिया था? हटा दिया था बाद में मैंने। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वापस लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं 2 और 1। मुझे बी से तो लेना देना ही नहीं है। हेलो, बी से तो लेना देना है ही नहीं, बट लिख दो, भले काम नहीं आने वाला। आगे चलते हैं। अब मैं निकाल चाहता हूं कि सरप्लस कैपिटल ए की 28,000 आ रही है, तो पर शेयर के लिए कितनी ज्यादा आ रही है? और अगर सी की 12,000 आ रही है, तो पर शेयर के लिए कितनी ज्यादा आ रही है, मैं वो निकालना चाहता हूं। मतलब यहां पे भी मैं रिलेशन जानना चाहता हूं बेसिकली, कि पर शेयर कितनी ज्यादा है, तो भी ज्यादा में भी कितनी ज्यादा, वो निकालना चाहता हूं मैं। पर शेयर ऑफ रेशियो के लिए, पर शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कितनी कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, तो 28,000 अगर ओवरऑल कैपिटल ज्यादा है ए की इन रिलेशन टू बी, तो दो शेयर के लिए ना 28, तो अगर एक शेयर ही होता है यहाँ पे ए का, एक शेयर ही होता कमोन यहाँ पे, तो कैसे निकालते बताओ? तो सरप्लस कैपिटल डिवाइड बाय कितना आ रहा है? पर शेयर सरप्लस कैपिटल कितनी ज्यादा हो गई? 14,000। पर शेयर कितनी ज्यादा हो गई सी की? 12,000। बताना ज्यादा किसकी है? पर शेयर रिलेटिव कैपिटल ज्यादा किसकी है? ए की। ठीक है, मतलब राजा कौन है? ए है। ठीक है,
तो सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा ए को, पर कितना वो चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, वापस से किसको बेस बनाएंगे, छोटी कौन है इनमें से, सी की कैपिटल छोटी है, सी की सरप्लस कैपिटल पर शेयर छोटी है, ठीक है, ए के कंपेयर में। तो अब क्या करेंगे, सी की कैपिटल को बेस बनाएंगे। तो निकालेंगे क्या यहाँ पे, वापस बताओ क्या निकालेंगे अमोन, रिलेटिव कैपिटल, या मैं बोलना चाहता हूं इसको रिलेटिव एक्सेस या सरप्लस कैपिटल। कैसे आएगा बताना, हेलो कैसे आएगा, 12,000 इंटू रेशियो। अरे मैं तो ये निकाल रहा हूं यार कि 12,000 पर शेयर सी की ज्यादा है, अगर मान लो ए की भी 12,000 ही पर शेयर ज्यादा होती तो कितनी होती भाई साहब, 12,000 इंटू 2 कितनी होती इसकी, 24,000 ही ज्यादा होती ना। अगर सी को मैं बेस बना लूं तो सी के कंपेयर, अगर मैं सी को बेस बना के ए की सरप्लस कैपिटल पर शेयर निकालूं तो अल्टीमेटली ए की सरप्लस कैपिटल पर शेयर कितनी होनी चाहिए थी, 24,000, और सी की तो कितनी होनी चाहिए थी, 12,000 ही, और उसकी तो है भी 12,000 ही। एक्सेस कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सेस कैपिटल पर शेयर। 12,000 है सी की, एक्सेस कैपिटल पर शेयर ए की कितनी है 14,000। मैंने सी को बेस बना के ये निकाला कि मान लो अगर सी के हिसाब से ए की सरप्लस कैपिटल आती तो कितनी आनी चाहिए थी, 24,000, और सी की तो कितनी आनी चाहिए थी, 12,000 ही। पर ए की एक्चुअल में सरप्लस कैपिटल आई कितनी, ए की एक्चुअल में सरप्लस कैपिटल 2 शेयर के लिए आई कितनी, अरे बोलो यार 28,000, और सी के हिसाब से चलते अगर अपन तो सरप्लस कैपिटल ए की आनी कितनी चाहिए थी, 24,000। अरे बोलो यार समझ आ रहा है क्या, सरप्लस कैपिटल एक्चुअल में ए की कितनी आई 28, सरप्लस कैपिटल एक्चुअल में सी की कितनी आई 12। फिर मैंने क्या किया, इनको डिवाइड बाय शेयर कर दिया। तो पर शेयर सरप्लस कैपिटल ज्यादा किसकी आ रही है, ए की, कितनी आ रही है 14,000, पर शेयर सरप्लस कैपिटल कितनी आ रही है सी की 12,000। मैंने 12,000 को बेस बना के वापस कैलकुलेट करना चाहा कि अगर मान लो पर शेयर 12,000 ज्यादा आती, सरप्लस कैपिटल 12,000 होती पर शेयर, तो ए की 2 शेयर के लिए सरप्लस कैपिटल कितनी होनी चाहिए थी 24,000, और सी की कितनी होनी चाहिए थी 12,000, तो सी की तो 12 ही है। सी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो 24,000 ही ए की होनी चाहिए थी सी को बेस बनाए तो, पर ए की एक्चुअल में सरप्लस कैपिटल कितनी निकली 28, तो सी से ऊपर हो गया ये, सी से ऊपर हो गया कितने रुपए, 4,000 रुपए, कितने रुपए कमॉन 4,000। तो यहां पे बताओ अब मैं क्या लिखूंगा, कमॉन लास्ट वाला पॉइंट बता दो, ई फॉर एक्सेस, एक्सेस सरप्लस कैपिटल कैसे आएगा, सी माइनस डी। बोले 28,000 थी वैसे तो सरप्लस कैपिटल, पर सी को बेस बना के निकाला तो 24 आनी चाहिए थी। तो सी के कंपेयर में ए की कैपिटल कितनी ज्यादा है, सी के कंपेयर में ए की सरप्लस कैपिटल कितनी सरप्लस में है, सी के कंपेयर में ए की सरप्लस कैपिटल कितनी सरप्लस में है, तो कितनी कमॉन 4,000। तो बताओ सबसे पहले कौन लेगा, सबसे पहले कौन लेगा, ए, कितने रुपए, सबसे पहले कौन लेगा, ए लेगा कितने रुपए 4,000, सबसे पहले ए लेगा 4,000, ठीक है। उसके बाद कौन कौन लेंगे, ए और सी, कितना कितना 24 और 12, अरे 28 और 12 ज्यादा है, 28 में से ए को पहले 4 दे देंगे तो ए का कितना बचा 24 बचा ना, तो 24,000 फिर ए को देंगे, फिर 12,000 फिर सी को देंगे। आ रहा है समझ में, अरे बोलो सबसे पहले तो 4,100 देना है हमारे ए को देना है, उसके बाद कमॉन, उसके बाद किसको देना है, उसके बाद देना है 24,000 ए को और 12,000 सी को साथ में, है ना, इसी रेशियो में। और उसके बाद जो ये पैसा आ जाएगा उसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है, उसके बाद इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है। बोलो क्लियर है क्या सर, देखो तो अब मैं यहां लिखता हूं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है, ए बी और सी है, सबसे पहली प्रायोरिटी, ठीक है, कितने रुपए तक सबसे पहले ए को देना है 4,000 तक, है ना। तो इसको आप है ना ऐसे लिख सकते हो
कि अप टू 4000 तो आपको सबसे पहले ए को देना है, तो बी को और सी को देना ही नहीं है, मतलब अप टू 4000 ए और बी और सी का रेशियो क्या जाएगा, 2:0:0, या ऐसे बोल लो भाई जो भी अल्टीमेटली देना है वो ए को ही देना है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो यहाँ पे शेयर का रेशियो क्या था, ए का था 2, बी का कितना था 2, सी का कितना था 1, तो यहाँ पे सबसे पहले 4000 किसको देना है, ए को ही देना है, इसमें से सारा 4000 ए को ही देना है, बी और सी को देना ही नहीं है, तो बी और सी का तो रेशियो क्या बना 0, तो 2/2 अल्टीमेटली 4000 तक सारा किसको देना है, ए को देना है, मतलब स्टार्टिंग के 4000 में बी और सी का तो कोई सही नहीं है ना, तो स्टार्टिंग के 4000 में सबसे पहले किसको देना है, कमॉन ए को ही देना है, बी और सी का तो कोई हिस्सा ही नहीं है। अच्छा पैटर्न है लिखने का, है ना। तो सबसे पहले क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि अप टू तो नहीं, आप बोल दो फर्स्ट 4000, ठीक है, मतलब फर्स्ट 4000, अब लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ जो, बस पहले 4000 रुपए तक सिर्फ और सिर्फ ए को ही देना है, मतलब मैं यहाँ रेशियो निकाल रहा हूँ, है ना, रेशियो का हो जाएगा 2:0:0, मतलब सारा ए को ही मिलेगा 4000 तक। तो सेकंड, अब बताओ ना सेकंड कितने रो बचे, अब ये 24 और 12 कितने हो गए, तो नेक्स्ट 36,000 किस किस में बटेंगे भाई, ए और सी में, ए और सी किस रेशियो में, 24:12, रेशियो क्या बना बताओ रे, श्योर, अरे आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, पहले 4000 सिर्फ ए को, फिर 36,000 ए और सी को 2:1 में, यस और नो, और फिर जो भी है, फिर जो भी पेमेंट है भाई, जो भी पेमेंट है बचा हुआ बैलेंस का, जो भी पेमेंट आ रहा है भाई साहब, बैलेंस पेमेंट जो भी आ रहा है, हमें नहीं पता, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है पूरा, जो भी आएगा वो किस रेशियो में, कम ऑन, उसके बाद तो सब बराबर हो जाएंगे ना, बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब 1:1:1 नहीं है, बराबर हो जाएंगे मतलब उनकी रिलेटिवली कैपिटल बराबर हो जाएगी, मतलब उनके ओल्ड रेशियो में 2:1। आई होप समझ में आ रहा होगा, अरे बोलो, आ रहा है, श्योर, सर ये रिलेटिव सरप्लस कैपिटल रेशियो 24 और 12, नहीं नहीं सर, यहाँ पे कहाँ से ले आए आप, 24 और 12, सर ये एडजस्टेड कैपिटल तो ये रही, स्टार्टिंग में लिख दिया अपन ने, उसके बाद सारा कार्यक्रम करा है अपन ने यहाँ पे, अरे सर बोल तो रहा हूँ इसमें बटेगी, क्या कर रहे हो आप, ये रहा ना, रिलेटिव सरप्लस कैपिटल का रेशियो 24,000 और 12,000, हाँ इनके रेशियो, तो ये एडजस्टेड कैपिटल थोड़ा ना है सर, एडजस्टेड कैपिटल तो स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं अपन, ए और बी और सी को भी अल्टीमेटली देना कितना है, आफ्टर ऑल दी एडजस्टिंग ऑल द रिजर्व्स एंड ऑल द सरप्लस एंड ऑल द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो तो ये है, तो 24,000 और 12,000 इस रेशियो में जाएगा सर, ये 2:1, ये इस रेशियो में आया है, ठीक है, ओके। अब आ जाइए वापस से आपके अपने टेबल स्टेटमेंट पे आ जाइए एवरीबॉडी, अपने पास कितने थे भैया, 51,600, किसको दें पहले, किसको दे, पक्की, चलो ए को देते हैं, आ जाओ, सबसे पहले लेस पेड टू ए, 4,000 रुपए, अब अब कितने बचे बताना, अब कितने बचे बताना भाई, 47,600, ओके। हाँ अब किसको देना है बोलो, कितना देना है ए और सी को, कितना देना है बोलो, चेक करके छापने में मत रहो सिर्फ, 36 देना है ना ओवरऑल, अपने पास 36 है अभी यहाँ पे, ओके, तो लेस ₹36,000 पेड टू ए एंड सी
इन द रेशियो ऑफ 2:1 है, बट वो 2:1 कैसे आया एक बार मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे। 24,000:12,000, दैट इज 2:1। कितना कितना आ जाएगा? अरे सर आपने लिख ही दिया 24 और 12, तो 24 और 12 ही आएगा बस, और क्या। यहां तक बताओ कोई चिंता? समझ में आ रहा है क्या? बोलो ये मेथड क्लियर है क्या? अब बताओ कितना पैसा? 11,600। हाँ, अब किसको किसको? अब तो सबको देना है भाई। ए और बी और सी को किस रेशियो में? 2:1। तो लेस पेड टू ए बी सी इन 2:1। बताओ बताओ बताओ, ए में 4,6, बी 4,640, 2,320। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे दोस्तों? हाँ जी, क्या निकालेंगे? बैलेंस ड्यू निकालो भाई, एवरीबॉडी कैलकुलेट। सर बी के लोन में कुछ नहीं बचा, क्रेडिटर में कुछ नहीं बचा सर। ए में कितना बचा है? ए था अपने 76 में से माइनस करो ये पूरा 4 और 24 और 4,640, कितना आ रहा है? 43,360। बी में कितना आ रहा है? कम ऑन, सेम आ रहा है। अब तो सेम ही आएगा। क्यों आना चाहिए सेम सर? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब तो सेम ही आएगा। अरे रिलेटिव कैपिटल बराबर हो गई ना भाई, जिसकी जो एक्सेस थी उसको पहले दे दिया तो रिलेटिवली अब तो बराबर ही रहेगी ना कैपिटल पर शेयर। हाँ, अभी कितना आ रहा है? सी में कितना आ रहा है? इसका आधा आएगा 21,000। हाँ, 680 आ गया क्या? बोलो यहां तक। अब क्या लिखेंगे बताओ? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, कम ऑन चेक करो। 80,000, 15 सितंबर। 15 सितंबर रियलाइजेशन फ्रॉम सन्ड्री असेट्स 80,000। हाँ, अब अभी रुको जरा। अभी वो स्टार्टिंग में अपन ने खर्चा नहीं हटाया था क्या? कितना माइनस किया था? 5,400। लगे कितने? 4,000। तो कितना आ गया? और सेविंग तो वो भी लिखना पड़ेगा, ऐड सेविंग्स इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना आया? 1,400 रुपये आ गया सर। ऐड होना है, ये लेस मत कर देना, ऐड होना है। बच गया मेरा पैसा। मैंने 5,400 हटाया था, 4,000 का खर्चा ही लगा, पता लगा लास्ट में। ध्यान रखना, पता लास्ट में लगेगा आपको कितना खर्चा हुआ एक्चुअल, वो तो यस और नो। तो कितना बच गया मेरा? 1,400 ऐड कर दिया। अब बताओ रे मेरे पास कितना पैसा हो गया? 81,400। अब ये किसको बांट देंगे? तो बांटो अब। लेस पेड टू ABC in 2:1। कम ऑन बटवाओ। 32,560, 32,560, 16,280। और अब माइनस करके लिखो बैलेंस ड्यू कितना आ रहा है, देखिए आप लोगों का। अपन चलते हैं अगले पेज पे। अभी यार फॉर्मेट कम पड़ गया मेरे तो। हाँ जी चलो, ए और बी और सी का बना लेता हूँ मैं तो।
हाँ बताओ रे बताओ, बैलेंस ड्यू कितना निकला? बैलेंस ड्यू निकला आपका, ये टोटल कॉलम, हाँ 32,560 तो लिखा हुआ है। 32,560 और 16,280 कितना आ रहा है एबीसी का ड्यू बैलेंस? कम ऑन, 10,800 बी में भी और सी में 5,400। ये क्या है? ये क्या है ये? अरे बताओ ये क्या है? एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस है ये। यस और नो? हेलो? तो ब्रैकेट में लिख दो एक्चुअल लॉस ऑन रियलाइजेशन या एक्चुअल रियलाइजेशन लॉस। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपको ये टॉपिक। अरे बोलो, आया क्या समझ में? क्लियर है? इजी है ये भी। पर सबसे बढ़िया बताऊं क्या है, बिना वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बढ़िया कौन सा है? मैक्सिमम लॉस मेथड। उसमें क्या वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ता है, मतलब एक काम बच जाता है। ये भी है तो इजी, पर इसमें एक काम एडिशनल करवा दिया इसने अपने से, वर्किंग नोट बनवा दिया बस। समझ में आया? क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 8।